तो गुड्डू जमाली एक बात कहते नजर आ रहे हैं और उनके बयान के पहले वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि जो काम किए हैं वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किए हैं। अगर एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है तो उन्होंने बताया है, सच बताते हुए उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किया है। तो गुड्डू जमाली कहीं ना कहीं भले ही समाजवादी पार्टी में हो, लेकिन आज भी उनका दिल बसपा में ही धड़क रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही कांग्रेस में हो या अब समाजवादी पार्टी में आ गए हो, लेकिन दिल बसपा में ही धड़क रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही किसी भी पार्टी में चले जाए, अपनी नई पार्टी बना लें, लेकिन दिल उनका बसपा में ही धड़कता है। बाबू सिंह कुशवाहा भले ही समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन दिल बसपा में ही धड़कता है। आप देखिए, फिरोज आफ्ताब भले ही समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी चले गए, लेकिन दिल बसपा में ही धड़कता है। आप देखिए, धर्म सिंह सैनी भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, समाजवादी पार्टी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, कहीं भी वो जाकर के सफर तय करके आए हो, राजनीतिक यात्रा करके आए हो, लेकिन दिल आज भी बसपा में ही धड़कता है। तो कहीं ना कहीं बसपा में जो इतने सारे नेताओं का दिल आज भी वहीं धड़क रहा है और इनके शरीर कहीं और है, आत्माएं कहीं और है, लेकिन दिल फिर भी बसपा में धड़क रहा है। तो समझ लीजिए, जब बड़े बड़े नेताओं का दिल बसपा में धड़क रहा है तो आम जनमानस का दिल कहां धड़क रहा होगा। समझ गए बात को? समझ गए या नहीं समझे? दिल सिर्फ बसपा, जहाँ सिर्फ बसपा जीतेगी, बसपा मुख्यमंत्री बनेंगी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। भी लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इशारों कर दिया, चंद्रशेखर आजाद होंगे जेल में और बहन जी बनेंगी मुख्यमंत्री। अब आप ये बताइएगा कि किसी भी मामले में तमाम सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनके खिलाफ वारंट जारी हुए पड़े हैं, तो वो सारे के सारे क्या जेल में चले गए? कौन सा अभी तक सांसद जेल में गया है? सिर्फ और सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से वारंट जारी हुआ है। जब आदेश दिया था, अदालत ने इनको बुलाया था और ये नहीं गए तारीख पर, तो अदालत ने फिर संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात है, इसको सुर्खियां बनाना, इसको तूल पकड़वाना, ये फालतू की ओछी लोकप्रियता हासिल करने का सिर्फ और एक सिर्फ साजिश है और एक षड्यंत्र है मात्र। और रही बात कि बहन जी ने ही सरकार से मिलकर के वारंट जारी करा दिया, पहली बात तो यह है कि बहन जी इन छोटे मोटे मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वारंट जारी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी गलती से हुआ है, और उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इनको जाना है, पेश होना है, कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई फांसी नहीं लग रही है, कोई तालिबानी फरमान नहीं आया है, इनको जाना है, जाकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखना है, इतनी सी बात है। इसको मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने तूल पकड़वा रखा है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वारंट जारी हुआ, आप चले जाएंगे जेल। अगर जेल चले जाएंगे तो हस्तिनापुर सीट पर तैयारी क्यों करने लड़ने? समाज के साथियों से आज एक और आह्वान है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और जिनके दिल में भी अगर बसपा धड़क रही है तो लिख दीजिए, हर दिल बसपा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। चर्चा चल रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सरकार से मिल गए और चंद्रशेखर आजाद को पर्चा कटवा दियो। कौन तो जेल को पर्चा, और अब जेल में जाएंगे, और उनके जो समर्थक है वो सोच रहे मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब जेल में चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो अभी भविष्य के गठ में छुपा हुआ है, लेकिन सही बात तो यह है कि अभी जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, हालांकि कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से हुई है और याचिकाकर्ता भी स्टेट गवर्नमेंट है, और जो NBW या फिर वो जो वारंट जारी हुआ है वो भी सरकार की तरफ से हुआ है। लेकिन ये बात कहना कि जेल चले जाएंगे, ये सब बनी बनाई बातें हैं, ये सारी एक हाइप बनाने के लिए उड़ाई जा रही है, अफवाहें। रिजवी, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इशारों कर दियो, चंद्रशेखर आजाद होंगे जेल में और बहन जी बनेंगी मुख्यमंत्री। अब आप ये बताइएगा कि किसी भी मामले में तमाम सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनके खिलाफ वारंट जारी हुए पड़े हैं, तो वो सारे के सारे क्या जेल में चले गए? कौन सा अभी तक सांसद जेल में गया है? सिर्फ और सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से वारंट जारी हुआ है। जब आदेश दिया था, अदालत ने इनको बुलाया था और ये नहीं गए तारीख पर, तो अदालत ने फिर संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात है, इसको सुर्खियां बनाना, इसको तूल पकड़वाना, ये फालतू की ओछी लोकप्रियता हासिल करने का सिर्फ और एक सिर्फ साजिश है और एक षड्यंत्र है मात्र। और रही बात कि बहन जी ने ही सरकार से मिलकर के वारंट जारी करा दिया, पहली बात तो यह है कि बहन जी इन छोटे मोटे मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वारंट जारी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी गलती से हुआ है, और उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इनको जाना है, पेश होना है, कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई फांसी नहीं लग रही है, कोई तालिबानी फरमान नहीं आया है, इनको जाना है, जाकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखना है, इतनी सी बात है। इसको मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने तूल पकड़वा रखा है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वारंट जारी हुआ, आप चले जाएंगे जेल। अगर जेल चले जाएंगे तो हस्तिनापुर सीट पर तैयारी क्यों कर रहे हैं लड़ने की? जब इनको पता है कि जेल जाने वाले हैं तो फिर हस्तिनापुर सीट ही क्यों नजर आ रही है? इसीलिए तो जेल जाएंगे, क्योंकि वो सीट की तैयारी कर रहे हैं। हस्तिनापुर सीट की जो ये तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में सारे दल हैं, हमारा सबको समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपने बड़े जबरदस्त नेता को वहां पर उतारने वाली है। वहां जो है समाजवादी पार्टी एक ऐसा कार्ड खेलने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिनेश खटीक हैं उनको भी हराने का काम शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि हस्तिनापुर पर ही सबकी निगाहें क्यों टिकी
की हुई है, क्योंकि सुरक्षित सीट है। दिनेश खटीक वहां पर पहले से ही विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो गुज्जर क्षेत्र मानने के साथ साथ वो सुरक्षित सीट भी है, तो कहीं ना कहीं दलित और गुज्जर का गठजोड़ वहां पर है। लेकिन सही बात तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी दलितों के नेता नहीं बन पाए। अब आप कहेंगे कि वहां पर भी तो ऐसी सीट से जीत करके सांसद बने हैं, तो आपके लिए बता दूं, दर्शकों के लिए बता दूं कि नगीना जो मेरी ही खुद की लोकसभा सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। वहां के जो चेयरमैन है वो भी मुस्लिम है, और वहां के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। और ज्यादातर जो वहां के जो चेयरमैन है, जैसे आप देख लीजिए किरतपुर नगर पालिका है, नजीबाबाद नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगीना नगर पालिका, इन सारी जगह जो चेयरमैन है वो मुस्लिम चेयरमैन है, और साथ ही कहीं ना कहीं आजम खां के रिश्तेदार भी माने जाते हैं। तो इसलिए मुस्लिम बाहुल्य सीट होने की वजह से वो जीत गए। और यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि कहीं भी अगर चंद्रशेखर आजाद की जीत का नाम सामने आता है तो मुसलमानों का नाम उनसे जुड़ता हुआ नजर आता है। तो मुसलमानों के नेता तो वो बनते नजर आए, लेकिन दलितों के नेता नहीं बनते नजर आए इस सीट पर। आजम खान की भी खबर आ रही है अंदर देखे को बहुत नाराज है, 2 मुस्लिम बड़े चेहरा जो शामिल कर लिए, या वही तो आजम खान बहुत नाराज है। देखिए, अखिलेश यादव असमंजस की स्थिति में है, आखिर करें तो करें क्या। अब साथ किसको लेना चाहते हैं? कांग्रेस के साथ में उनके रिश्ते जो है वो अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगर कांग्रेस के साथ में उनके रिश्ते अच्छे होते तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ के सपा में क्यों आते? भाई कांग्रेस में पहले थे तो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, समाजवादी पार्टी में आ गए तो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी असमंजस की स्थिति में है कि इस बार आखिर करें क्या, क्योंकि कांग्रेस के साथ में सीटें बांटने के लिए वो तैयार नहीं है, ज्यादातर सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि वो इस बात को भूल रहे हैं कि लोकसभा में अखिलेश यादव जो जीते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का असर उन पर पड़ता नजर आया था, और राहुल गांधी की वजह से ही इतनी ज्यादा सीटें आई हैं। अब वो भले ही चाहे जितना मान ले कि भाई सपा की भी लहर चल रही थी, सपा की तो लहर कहीं नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात ये आती है सबसे बड़ी बेबाक जी, कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को हटा करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, तो चंद्रशेखर आजाद तो कहीं से कहीं तक भी लाइन में नहीं है। जिस हस्तिनापुर से सीट से वो लड़ना चाहते हैं, उस हस्तिनापुर सीट का ये बताया जा रहा है कि वहां पर कहीं से कहीं तक भी बसपा का पहले से भी कोई दबदबा नहीं रहा, और उसी सीट पर ये चुनाव लड़कर अगर जीत भी जाते हैं तो फिर ये जेल जाने की ड्रामेबाजी और नाटकबाजी क्यों चल रही है। और रही बात, आप इस बात को कह रहे थे शुरुआत में ही कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है, और अगर भाजपा चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो फिर ये बात तो साफ है कि भाई चंद्रशेखर भाजपा के हनुमान नहीं है। यही मन में सवाल आ रहा होगा लोगों के, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। आप देखिए सहारनपुर में 2017 में जो काम हुआ था, 2017 में जो केस चल रहा था, जो एनएसए लगी थी, रासुका लगी थी, वो कैसे खत्म हो गई? जिस मामले में चंद्रशेखर आजाद जेल रह करके आए, 1 साल के लगभग जेल रह करके आए, उसके बाद अचानक से वो 2017 वाला केस कैसे खत्म हो गया? अगर साठगांठ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो फिर उनको क्यों ढिलाई दे दी गई? आखिर फिर इनको राहत क्यों दे दी गई? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। तो बेबाक जी, कहीं ना कहीं इस बात को कहना कि भाई अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है तो ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी के हनुमान नहीं है, अब लोग बाग इस बात को कहेंगे। लेकिन सवाल तो अब भी खड़ा है, और सवाल इसलिए अभी भी खड़ा है क्योंकि 2017 के केस में, जिसमें उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें वो जेल रह करके आए थे, अचानक वो केस कहां छूमंतर हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। सपा नेता गुड्डू जमाली बहन जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या मतलब समझे? देखिए, हर कोई नेता समाजवादी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव भी अपने प्रवक्ताओं को यह कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी हमारा प्रवक्ता बहन जी के खिलाफ एक भी अपशब्द नहीं कहेगा, कोई भी बात नहीं कहेगा, गलत बयानबाजी नहीं करेगा बहन जी के बारे में। तो गुड्डू जमाली एक बात कहते नजर आ रहे हैं, और उनके बयान के पहले वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि जो काम किए हैं वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किए हैं। अगर एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है तो उन्होंने बताया है, सच बताते हुए उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने किया है। तो गुड्डू जमाली कहीं ना कहीं भले ही समाजवादी पार्टी में हो, लेकिन आज भी उनका दिल बसपा में ही धड़क रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही कांग्रेस में हो या अब समाजवादी पार्टी में आ गए हो, लेकिन दिल बसपा में ही धड़क रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही किसी भी पार्टी में चले जाएं, अपनी नई पार्टी बना लें, लेकिन दिल उनका बसपा में ही धड़कता है। बाबू सिंह कुशवाहा भले ही समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन दिल बसपा में ही धड़कता है। आप देखिए, फिरोज आफ्ताब भले ही समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी चले गए, लेकिन दिल बसपा में ही धड़कता है। आप देखिए, धर्म सिंह सैनी भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हों, समाजवादी पार्टी के साथ हों, कांग्रेस के साथ हों, किसी भी पार्टी के साथ हों, कहीं भी वो जाकर के सफर तय करके आए हों, राजनीतिक यात्रा करके आए हों, लेकिन दिल आज भी बसपा में ही धड़कता है। तो कहीं ना कहीं बसपा में जो इतने सारे नेताओं का दिल आज भी वहीं धड़क रहा है, और इनके शरीर कहीं और है, आत्माएं कहीं और है, लेकिन दिल फिर भी बसपा में धड़क रहा है। तो समझ लीजिए, जब बड़े बड़े नेताओं का दिल बसपा में धड़क रहा है तो आम जनमानस का दिल कहां धड़क रहा होगा। समझ गए बात को? समझ गए या नहीं समझे?
दिल सिर्फ बसपा, जहां सिर्फ बसपा, जीतेगी बसपा, मुख्यमंत्री बनेंगी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। और कुछ चाहिए? याद जो चाहिए फिर आगे बात करेंगे एमपी के चुनाव में। अभी उत्तर प्रदेश को चुनाव है, या कि नहीं है भाई, इतनी तैयारी है, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, सादा ब्रिज भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं और आप भी समझ रहे हो, यानी कि मंजिल आसान सी लग रही है। लेकिन और मंजिल कब आसान होगी? जब होगी आसान जब आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, या बटन को दबाओ और ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, लेकिन वादे भी पहले हमारा आह्वान है मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हम मांग कर रहे हैं। लगातार हमने इस मुहिम को छेड़ रखा है, इस मुहिम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। और बनना कैसे है? बस भारत रत्न दिलाने वाली इस मांग को दूसरों के मोबाइल तक भेज देना है और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाना है। जब तक भारत रत्न नहीं मिलता तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। और समाज के साथियों से आज एक हर दिल बसपा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।